जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है ना, ठंडी ठंडी हवाएं हमारे हाथों पाँव को इतना ज़्यादा ड्राई कर देती हैं, ऐसे लगता है जैसे 100 साल बूढ़ों के हाथ पाँव हों। आज मैं आपको बहुत ही सादा और सस्ते में होममेड लोशन बनाना बताऊंगी, जो आपके चेहरे की फाइन लाइन को, झुर्रियों को, दाग धब्बों को, पैचिस को, ड्राईनेस को, हाथों पाँव के जो फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है, और उनको भी रिपेयर करेगा। आपके हाथों पाँव को ग्लोइंग बनाएगा, ब्राइट करेगा और स्मूथ और सॉफ्ट करेगा, गोरा चिट्टा बना देगा आपके हाथों पाँव को, और साथ साथ नरम भी कर देगा, फटी हुई एड़ियों को भी मुरम्मत कर देगा। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले हम ना फिटकड़ी को बना लेते हैं। फिटकड़ी ये देखें जी, इस तरह से पत्थर की तरह होती है। ये मैंने इम्तियाज़ स्टोर से ली थी, बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। इतने बड़े बड़े ना 2 पत्थर मिल गए थे। ये सस्ते में ही मिलते हैं, महंगे नहीं होते हैं। पहले हम इसको ना बना लेते हैं। इसको ना इस तरह से ना तवे पे बनाते हैं। तवा हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम, बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए। इस तरह से जैसे ही हम गर्म तवे पे इसको रखेंगे ना, अपनी फिटकड़ी को, तो ये इस तरह से ना पिघलना शुरू हो जाएगी, बर्फ़ की तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आपने ना इसको इस तरह से ना वो कर लेना है। ये थोड़ी सी देर में ना सारी हमारी फिटकड़ी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी 2-4 मिनट में, और ये फिर इस तरह से नज़र आएगी। सारी मेल्ट होने के बाद इस तरह से ना ड्राई हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। और अब मैंने तवे से उसको उतार लिया है, प्लेट में डाल लिया, और हाथों की मदद से ना आराम से टूट जाती है। और इसके बाद हम इसको ना किसी मिक्सी के जार में डाल के, अगर आपके पास खावन दस्ता है, यानी कि जिसको कुंडी भी बोलते हैं, वो अगर आपके पास है तो उसमें डाल के आप, सिलबट्टा जिससे कहते हैं, उस पे आप इसको पीस लें। बारीक पीसना है मैंने, लेकिन मिक्सी के जार में डाल के इसको स्मूथ सा पीस लिए आपने ना। इसको इसके बाद ना मिक्सी से निकालने के बाद ना इसको छान लेना है। ये देखें कितना बारीक सॉफ्ट सा स्मूथ सा पाउडर बन गया है। अब मैंने ना इसको छान लिया है। ये देखें, इसके बाद हम ना इसको एयर टाइट कंटेनर, कोई भी डब्बी आपके पास घर में पड़ी होती हैं, इस तरह से कोई प्लास्टिक की हो, शीशे की हो, जो भी हो, आपने अपनी सारी फिटकड़ी जो है ना वो इसके अंदर डाल लेनी है। ये हमारी फिटकड़ी ना बहुत ही ज़्यादा कारआमद चीज़ है हमारी स्किन के लिए। ख़ास तौर पे फटी हुई स्किन को रिपेयर करती है, झुर्रियों को मिटाती है, स्किन को टाइट करती है। ये फिटकड़ी जो है ना हमारी साल भर के लिए रेडी हो गई है। इसको एयर टाइट में रखें, इसको गीला नहीं करना बिल्कुल भी, तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। अब चलते हैं जी लोशन बनाने की तरफ, अपनी क्रीम बनाने की तरफ। जो मॉइस्चराइज़र हमने रेडी करना है अपने स्किन के लिए सॉफ्ट करने के लिए, सबसे पहले जो भी आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास कपरी भी है, डव भी है, इस तरह से हैंड वॉश है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, जो साबुन आप घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो ले लीजिए। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जो अमेजिंग रिज़ल्ट लगे हैं ना, जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं, बच्चे, हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं ना, वो ये डव का रिज़ल्ट है। डव का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है ये हाथों पाँव को, आपकी स्किन को। तो ये आपने डव को, साबुन को लेके ना, इसको आपने ना इस तरह ग्रेटर की मदद से, यानी कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, ये आराम से कद्दूकश हो जाएगी। तकरीबन आधी साबुन हमने ले ली है, आधी से थोड़ी सी कम होगी शायद। उसके बाद इसको बारीक हमने कद्दूकश कर लिया। उसके बाद रोज़ वाटर हम ले लेंगे, यानी कि अर्के गुलाब। अर्के गुलाब भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, रंगत को निखारने के लिए। रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें हमने इतना रोज़ वाटर ऐड करना है कि हमारी साबुन जो है ना अच्छे से भीग जाए, सॉफ्ट हो जाए। हो सके तो इसको पूरी रात के लिए आप रख दें। अगर पूरी रात के लिए नहीं रखना, 2 से 3 घंटे के लिए तो लाज़मी इसको रखें, ताकि आपकी साबुन जो है अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाए। ये हमारी साबुन तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने तकरीबन इसको रखा था। उसके बाद ये देखें जी, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अगर आप किसी कंपनी की लेंगे तो वो इस तरह से बंद आती है, बिल्कुल सील पैक होती है। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन को ना सॉफ्ट बनाती है, स्मूथ बनाती है। ये बहुत ही पुराना इंग्रेडिएंट है स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ग्लिसरीन भर के ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर बादाम का तेल ऐड करेंगे, यानी कि आमंड ऑयल जिसे कहते हैं। आमंड ऑयल हम इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। इसमें विटामिन ई होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, रंगत को निखारता है, ग्लो करता है, स्मूथ बनाता है आपकी स्किन को। नेक्स्ट हम इसके अंदर 1 टीस्पून ही कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे। कोकोनट ऑयल कितना ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, नरम और मुलायम बनाने के लिए। ख़ास तौर पे सर्दियों में तो बहुत ही किसी नेमत से कम नहीं है कोकोनट ऑयल।
अब जो फटकड़ी हमने रेडी की थी ना वो ले लेनी है, तकरीबन 1/3 चम्मच या फिर 1/4 चम्मच, चम्मच का चौथा हिस्सा आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालनी फटकड़ी, ठीक है। अब हम वाइटनिंग कैप्सूल 1 अदद और 1 अदद हम इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे, ठीक है। ये यानी कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा, स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। आप अगर इंस्टेंट ग्लो देना चाहते हैं, स्किन को ब्राइट बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। दोनों कैप्सूल को मैंने खोल के ना इसके अंदर अपने लोशन के अंदर डाल दिया। उसके बाद सिर्फ़ एक चुटकी आपने ना हाथ से ले लें या चम्मच की मदद से एक चुटकी भर के बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड कर देना है। बेकिंग सोडा भी आपको पता है मैल कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को साफ़ करता है। उसके बाद आपने लेमन जूस इसमें डालना है। लेमन जूस भी विटामिन सी होता है ना लेमन में, तो ये आपकी रंगत को निखारता है, नेचुरल ब्लीच करता है, मैल कुचैल को साफ़ करता है आपकी। अगर ज़ख़म है ना, अगर यानी कि इतने ज़्यादा हाथ-पाँव फट चुके हैं, ज़ख़म है, तो लेमन और बेकिंग सोडा को आप स्किप कर दीजिएगा, लेमन और बेकिंग सोडा ना डालिएगा, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा फटे हुए हाथ-पाँव और ज़ख़म है उनके ऊपर, तो मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि लेमन और बेकिंग सोडा स्किप कर दीजिएगा, ना डालिएगा। वरना अगर कुछ भी यानी कि नहीं है, वैसे ही खुरदरे हुए हैं, रफ़ हुए हैं, ड्राई हुए हैं, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है? वरना इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप इसमें हैंड मिक्सर की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के घुमा रही हूँ, ताकि हमें ना इसका स्मूथ सा लोशन मिल जाए। ये सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर ऐड की हैं ना, वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मिक्सी में डाल के ना सारी चीज़ें अच्छे से ना मिक्स हो जाती हैं। ये देखें घुमाने के बाद, ये देखें जी, एवें तो नहीं ना फिर। आप देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त लोशन रेडी हुआ है। क्या इसकी बात है, क्या इसका टेक्सचर है। बहुत ही मज़े का, प्यारा-सा, खूबसूरत-सा, स्मूथ-सा यानी कि रेडी हुआ है। बिल्कुल हम कंपनियों जैसा लोशन आपको बना के दे रहे हैं। आप खुद बनाइए, आपको वाक़ई यानी कि यकीन नहीं आएगा कि ये लोशन आपने खुद रेडी किया है। देखें लग रहा है ना जैसे मार्केट का लोशन है, और इसके फ़ायदे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। हम जो लोशन लाते हैं ना तो बहुत महँगे, बहुत कॉस्टली लोशन, मैं लोशन की कीमत देख रही थी, तकरीबन 800, 900, 1000 से कम कोई भी लोशन नहीं है। लेकिन जो ये लोशन हम घर में रेडी कर रहे हैं ना, ये तकरीबन 2-300 में रेडी आराम से हो जाएगा। इसमें हमने चीज़ें इतनी ऐड नहीं की हैं, और ये आपका तकरीबन आराम से इतना अच्छा खासा चल सकता है। और जो हम लोशन मार्केट से लेके आते हैं, वो एक लोशन में तो गुज़ारा नहीं होता। ज़ाहिर है पूरी फैमिली जब इस्तेमाल करती है तो एक लोशन गुज़ारा नहीं कर सकती। हमें 2-3 लोशन ज़रूर लाने पड़ते हैं, तो इतने ज़्यादा महँगे होते हैं। और इस तरह से देखें, अगर आपके पास कोई भी जार है, कोई कंटेनर है, मेरे पास इस तरह से हैंड वॉश की बोतल है, हम फिर पूरा मार्केट का लोशन तैयार कर रहे हैं ना, तो ये बोतल भी होनी चाहिए आपके पास। मैं आपको मज़ाक कर रही हूँ, अगर जो भी आपके पास होगी ना बोतल, कोई भी चीज़ है, कोई भी बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की है ना, उसको भी आप धो के ड्राई करके उसमें ही अपना लोशन डाल के रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने सिर्फ़ एक कतरा लगाया है। आप इसका टेक्सचर चेक करें और इसका देखें कैसे स्किन पे ग्लो आ गई है। ये आपने रात में भी लगा सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं। ज़्यादा इसको रात को ज़रूर लगाइएगा, रात को इसका इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा ना इस लोशन का, कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी स्किन ग्लो होगी, ब्राइट होगी, जो फटकड़ी है वो आपकी स्किन को टाइट कर देगी, झुर्रियों को मिटा देगी, आपकी स्किन को यंगर लुकिंग देगी, आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और मॉइस्चराइज़ रखेगी। ये बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सब हर उम्र का बंदा इसको लगा सकता है। दूसरे हाथ पे भी मैं लगा लेती हूँ अपना लोशन। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा लोशन रेडी हुआ है। आप यकीन मानिए, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि कितना ज़्यादा अच्छा लोशन हमने घर में रेडी कर लिया है। और मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम मार्केट से लोशन लाते हैं, न लगाते हैं, थोड़ी देर में फिर ड्राइनेस फ़ील होने लग जाती है। लेकिन इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हैंड वॉश करने के बाद भी, जब आप अपने हाथ वगैरह वॉश कर लेंगे ना, उसके बाद भी आपको ड्राइनेस फ़ील नहीं होगी। ये देखें जी, कितना ज़्यादा ग्लो आया है, बिल्कुल ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन हो गई है, ब्राइट ब्राइट हो गई है। ये लोशन लगाने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्किन स्मूथ, सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।